दोस्तों आज भारत के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज वो दिन है दोस्तों, तारीख में याद रखा जाएगा आज का दिन। आज वो दिन है जब भारत को अंग्रेजों के बनाए गए कानून से स्वतंत्रता मिली है। जी हाँ दोस्तों, आज भारत अपना कानून आज से भारत में इम्प्लीमेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये न्यूज है। न्यू क्रिमिनल लॉज इन इफेक्ट आ चुके हैं। दिल्ली में पहला एफआईआर भी फाइल हो चुका है। 162 साल तक आईपीसी चला है, जिसका अब लगभग अंत हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी काफी जो केसेस फाइल हो चुके हैं उन पे तो आईपीसी चलती रहेगी। लेकिन नए कानून अब अगर आप देखें तो आईपीसी के द्वारा नहीं, वो भारत न्याय संहिता, वैसे ही अगर आप देखें तो 3 लॉज जो भारत ने बनाए हैं उनके द्वारा चलाया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आज इतने बड़े दिन में काफी ज्यादा हो हल्ला हो रहा है। आप देख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा ने नए क्रिमिनल लॉज पास किए, जिसके द्वारा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को दिसंबर में हटा दिया गया था। प्रेसिडेंट असेंट मिल जाता है और 1 जुलाई 2024 को तारीख रख दी जाती है जब से ये नए लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन आज आप देखिए इस प्रकार के न्यूज आ रहे हैं। अपोजिशन कह रही है कि इनको वापस देखा जाना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। शशि थरूर कह रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ। वैसे ही मणिकांत टैगोर कह रहे हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, कि देखिए जी 150 एमपी तो सस्पेंड हो गए थे उस दिन। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजना चाहिए। वैसे ही टीएमसी के एमपी कह रही हैं 146 अपोजिशन के एमपी उस दिन जिस दिन पास होना था उस दिन सस्पेंड कर दिए गए थे। वैसे ही हरसिमरत कौर बादल जी भी कह रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अब अगर आप हो हल्ला मचाएंगे, जो पार्लियामेंट का तरीका है फंक्शनिंग का, उसको यदि आप भंग करेंगे तो सस्पेंड होते हैं। और अगर आप रहते तो जाहिर सी बात है बेहतर डिस्कशन होता। लेकिन पास तो तब भी होना ही था, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार की ही थी। जो भी है दोस्तों, ये बिल पास हो चुके हैं, लेकिन यहां पे डर का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, फेक न्यूज पेडलर्स के लिए डर का माहौल है। ऐसे ही इतना विरोध नहीं हो रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस लॉ में जिस वजह से अब जेल जाने का डर फेक न्यूज पेडलर्स को सताना शुरू कर रहा है। सबसे पहले देखिए सेक्शन 197 भारतीय न्याय संहिता में क्या है। इसमें अगर आप 197 डी में जाएं तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यदि कोई व्यक्ति पब्लिश करता है फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जिसके वजह से भारत की अखंडता, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को खतरा होता है, तो उस पे पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का जेल या फाइन या दोनों। आप देख सकते हैं इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया भी, यानी कि कोई फेक न्यूज से सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ा रहा है किसी इलाके में, तो उस पे भी सेक्शन 197 लग जाएगा। तो अब फेक न्यूज करने वालों के लिए डर का माहौल तो होना ही है। इतना आसान नहीं होने वाला है अब फेक न्यूज पब्लिश करके निकल जाना। यहां पर दोस्तों काफी अपोजिशन भी हो रहा है। आपको याद होगा बड़े बड़े पत्रकार थे, काफी बड़े बड़े पत्रकार थे, जो कि आपको याद है किस प्रकार से जो रेड फोर्ट में ट्रैक्टर लेके प्रोटेस्ट हुआ था, किस प्रकार से वो फेक न्यूज फैलाए थे। क्लियरली भारत की वो सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा था, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अब जरा वो करके दिखाएं इस प्रकार की हिमाकत, देखिए क्या होगा। दोस्तों और एक है जिसको लेके काफी ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, सो कॉल्ड लव जिहाद विक्टिम्स। यहां पे इस प्रकार का टर्म यूज नहीं किया गया है, मीडिया जिसे लव जिहाद कहती है उस प्रकार के ऑफेंस के लिए भी है सेक्शन 69। कोई भी यदि डिसीटफुल मीन्स के द्वारा किसी महिला को प्रॉमिस करता है कि वो उससे विवाह करेगा, और इस बीच में अगर यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये पनिशेबल होने वाला है। डिसीटफुल मीन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि तुम्हें नौकरी दूंगा, या मैरिंग का, तुम्हें कि विवाह करने वाला हूं, या फिर अपनी आइडेंटिटी छुपा के, है ना, आपको मालूम है किस प्रकार से अपना नाम बदल के यदि वो किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो उसके लिए भी यहां पे सजा है। इस बात से भी एक लॉबी है जो बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है आप तो जानते ही होंगे। इसके सिवा तारीख पे तारीख का जो सिस्टम है उसके लिए भी यहां इलाज है। क्रिमिनल ट्रायल में टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है।
30 से 45 दिन में क्लियरली दिया गया है, वर्डिक्ट देना होगा। इसके सिवा फॉल्स जो चार्जशीट फाइल करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी ऑफेंस है, उनके खिलाफ भी पनिशमेंट तय किया गया है। सेक्शन 272 भी है जिसमें एक रियायत भी बरती गई है। बहुत बार क्या होता है कि कंप्लेन कर दिया जाता है और फिर जब कोर्ट में मामला जाता है तो कंप्लेनेंट कोर्ट में आता ही नहीं है और मामला अटका रहता है। तो उस केस में भी यदि कोई कंप्लेन हो जाए और फिर जब मैटर हियर हो तब कंप्लेनेंट गायब हो जाए, तो यदि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट 30 दिन का टाइम देगा कंप्लेनेंट को कि आओ कोर्ट में अपने सबूत रखो। यदि वो नहीं रख पाता है तो व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कहा कि भैया इसके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं बनता, बाइज्जत बरी। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा ट्रायल्स इन एब्सेंशिया के लिए भी यहां पे प्रोविजन रखा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 356 है, ये भी अगर आप देखें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही है सेक्शन 272 जिसकी मैंने अभी बात की कि क्रिमिनल ट्रायल में वर्डिक्ट डिलीवर करना होगा 30 से 45 दिन में। वैसे ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 356 है। क्या होता है, भारत में क्राइम करते हैं फिर विदेश भाग जाते हैं और फिर मामला आगे ही नहीं बढ़ता है। कारण होता है मामला आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो कोर्ट में ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसके खिलाफ केस ही आगे नहीं बढ़ता है। तो अब इसके लिए भी ट्रायल इन एब्सेंशिया होने वाला है ना। ये बड़े बड़े सीरियल ऑफेंडर हजारों करोड़ का घोटाला करते हैं, यूके भाग जाते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति है ना नहीं आता है, कोर्ट में हाजिरी नहीं देता है, तो अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एब्सेंशिया में भी केस आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा तगड़ा प्रोविजन है। इसके सिवा अन्य बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि इसमें देखने मिल रहे हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी चर्चा की है। लेकिन अब आपको क्लियरली समझ आएगा आखिरकार क्यों आज इस हिस्टोरिकल डे, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इसमें इतना रोना धोना क्यों मच रहा है, क्यों इतना विलाप हो रहा है। ये बात अब आपको बेहतर समझ आएगी। जाहिर सी बात है फेक न्यूज वाले जो हैं उनके खिलाफ अब एक्शन हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे @kinjan_gs हमारा हैंडल है, फॉलो अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं।